तो उसका ताला तोड़ेंगे और हम बॉडी को लेकर के रोड पे बैठेंगे। फिर उस दिन तो रास्ता जाम नहीं किया था, लेकिन आज करके दिखाएंगे। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि 21 दिन की आपकी प्रोग्रेस क्या है? क्या वो कुआं अब बना है, पहले से नहीं था? पुलिस प्रशासन ये कहती है, आला अधिकारी ने अपने मुख से कल ये कहा बताया कि ये सुसाइड है। तो वो क्या दिव्य दृष्टा है? उनको पहले ही पता चल जाता है, किसी जांच नहीं की जाती है और घोषणा कर दी जाती है कि ये तो आत्महत्या है। कैसे पता चला? इसका मतलब साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई भी काम करना नहीं चाहती, केवल मिट्टी डालना चाहती है। लेकिन मैं बता दूं पुलिस प्रशासन को कि ये जनता जागरूक है, अब आपको मिट्टी डालनी नहीं देगी, ये आप पे मिट्टी डाल देगी। तो इसलिए सचेत रहे। दूसरी बात, यदि ऐसी परिस्थिति होती 20 दिन पहले यदि उस कुएं में वो लाश डाली गई होती, तो आप सब लोग यहाँ जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सब जानते हैं कि 20 दिन में यदि किसी पानी में हम यदि कोई लोहे का टुकड़ा डाल दें तो वो लोहे का टुकड़ा भी जरा के गड़ जाता है। 20 दिन तक उस कुएं में यदि लाश पड़ी हुई है तो वो बदबू क्यों नहीं आई? जबकि ये कह रहे हैं कि उसके पास में ही मकान है, खेती चारों तरफ हो रही है, किसान वहां घूमता रहता है, तो वो बदबू ये अब लास्ट में ही क्यों आई? इससे साफ स्पष्ट होता है कि पहले दबा हुआ था या कहीं रखा हुआ था या बाद में मर्डर किया है और उस लाश को 2 या 4 दिन में ही डाला गया है। दोस्तों, न्याय लेनी है। और जहां तक मैं सोचता हूं कि यहां जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब जागरूक हैं और न्याय चाहते हैं, इसलिए यहां आए हैं। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये बोधूराम जी के परिवार की बात नहीं है, बोधूराम जी की बात नहीं है, ये ऐसी घटना यदि इस प्रकार से चलती रही तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है क्या सुरक्षित नहीं है? तो केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम पूरे झुंझुनू जिले की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं पूरे राजस्थान की बात करते हैं। यदि प्रशासन चाहता है तो बहुत कुछ होता है, हमने बहुत सुना है। लेकिन ये निकम्मा प्रशासन केवल ये झुंझुनू जिले में कैसे आ गया, जो केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम करता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी, मिल जाएगी। और मिली भी तो उस स्थिति में कि हमारे बीच का एक व्यक्ति कम हो गया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है इस पुलिस प्रशासन के लिए। पूछना चाहता हूं मैं इस पुलिस प्रशासन से, क्या कर रहे हो? हम पैसा देते हैं, हम कर भरते हैं, उससे आपको तनख्वाह मिलती है और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों की आप सुरक्षा करो। और यदि आपने इस प्रकार से अपना काम करने का तरीका और ढंग नहीं बदला तो ये जो जनता बैठी हुई है, ये जनता आपके ढंग को बदल देगी। मेरा कहना यह है कि जब तक हमारी जो मुख्य मांगे रहेंगी, सबसे मुख्य मांगे तो यही रहेगी कि हमें जो भी लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं वो लोग पकड़े जाएं, उनको सजा हो और उचित मुआवजा मिले। और जो लोगों को बिना कारण से मुकदमे में लगे थे, अभी वकील जी कह रहे थे कि मैं सब कर लूंगा, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज में, सर्व समाज में से लोग भी मौजूद हैं जो सहयोग करते हैं। लेकिन बिना मतलब के हमने कुछ किया हो तो मुकदमे लगे। मुकदमे का मैं एक साइड से रास्ता तो चालू था, किस काम का मुकदमा? और अभी भी मुकदमा लगाएंगे। डरने वाले नहीं है मुकदमों से, बहुत लगे हैं और लग जाएंगे। लेकिन कम से कम प्रशासन अपना काम तो करे सही तरीके से, तो ये तो करे। मुकदमे लगाने का मतलब तो ये होता है कि आपको डरा दिया जाए। डरा देंगे तो आप लोग यहाँ आकर के नहीं बैठोगे और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो बात थी वो रफा दफा हो जाएगी और हम क्लियर हो जाएंगे। और अभी भी मैं आपको यह बता दूं, यदि इस व्यवस्था को हमें न्याय चाहिए, न्याय हमें लेना है, तो आपको शांति से बैठे रहना है जब तक नहीं कहे। क्या करना है वो निर्णय हम सब लोग मिलकर के नहीं कर सकते। जितने 2-5 लोग आपको बताए कि अब हमें ताला तोड़ने की यदि हमें जरूरत पड़ेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो ताला तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम तोड़ेंगे।
और रोड पे लेके बैठेंगे। लेकिन जब तक बात हो रही है, क्या स्थिति रहती है, क्या कहा जाता है, तब तक हम शांति से बैठे रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। फिर भी यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो उसके पश्चात जो भी कदम हमें उठाना है वो कदम हम निश्चित रूप से उठाएंगे। लेकिन आज ये पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरी उदयपुरवाटी देख रही है, और यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो इस न्याय के काम में, पुनीत काम में जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां भी मीडिया के माध्यम से आवाज जा रही है, वो सभी लोग उदयपुरवाटी के इस सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जिससे बोधूराम जी के परिजनों को न्याय मिल सके। और ये केवल बोधूराम जी के परिजनों की बात नहीं है दोस्तों, ये हम सबकी सुरक्षा की बात है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति गायब हो जाता है और 20 दिन तक पुलिस प्रशासन ढूंढ नहीं पाती है, और फिर ढूंढती भी पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढती है, फिर भी मिलता है तो मृत अवस्था में मिलता है। ये पुलिस प्रशासन के लिए कितने शर्म की बात है, शर्म की बात है कि नहीं है? तो इसलिए हमें न्याय लेना है, और जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा तब तक इस जगह को हमें नहीं छोड़ना है। अब भी आपको यहां से भगाने का प्रयास किया जाएगा, आप पे लाठी चार्ज भी किया जा सकता है, आप पे और भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो लाठियां खाने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ ना कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता है। हम पिटने के लिए भी तैयार हैं, लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, मुफ्त में खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन यहां से जाएंगे तो हम न्याय लेकर के ही जाएंगे। तैयार हो सब? तैयार है। भूल मत जाना, फिर बार बार मैं कह रहा हूं आपको, शाम तक बैठना पड़ सकता है, कल तक बैठना पड़ सकता है, और जो निर्णय हम लिया जाए यदि नहीं बैठेंगे तो उसका ताला तोड़ेंगे और हम बॉडी को लेकर के रोड पे बैठेंगे। फिर उस दिन तो रास्ता जाम नहीं किया था, लेकिन आज करके दिखाएंगे। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, गांव से ढाणियों में लोगों को मैंने फोन किया, आप लोग भी फोन करते रहो, जितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आएंगे उतना ही दबाव प्रशासन पे ज्यादा रहेगा। कल डिप्टी साहब को एक स्टेटमेंट आयो, भी स्टेटमेंट ने सुनियो वह लोगों की आत्मा मर गई कि अठ्या को अपना इलाकों को सबसे बड़ो अधिकारी, और वो एक आपकी भविष्यवाणी करे कि बला आदमी ने शर्म आनी चाहिए। कम से कम भी कुआक ने इसु पहले 4 बार अब अपना प्रिजन जाए, एक बार हमारी पुलिस वालों से बात हो रही, बोले 4 बार मैं भी जाया बैठी, जब तो डेड बॉडी मिली को रहा, और आज बा डेड बॉडी मिले तो वो तो पुलिस वाला नहीं पेरो है, बोधूराम के साथ किए हुए है, बन मारवाड़ा कौन लोग हैं, पहले बता रहा कि वहां के खिलाफ जगह अपराधी है, वहां के खिलाफ नाम भी दिया, वन की साहब आंसू थोड़ी सख्ताई से पूछताछ करो, कोने करी, तो इनमें कोई बड़ो कारण है। और मैं थाने में बता दूं, किशोर जी कह रहा है इंतजार करो, किशोर जी दिन को इंतजार मत कराओ, 2-1 घंटा को टाइम दो, आपका आदमी तो बोधूराम की बाटी है और मोचरी में रख रखी है, और यह पुलिस से बहुत सा प्रकरण आए चाहे कि ये 2-5 घंटा कर आगे चले जाएगा, आफानी डेड बॉडी ने रोड पर ले चलनी चाहिए, और भी दिन तो हवा जाम जूम लगाए को भी के बावजूद भी मुकदमा लगाया। और मैं तन कहना चाहूँ, आप पुलिस वाला ने भी कहना चाहूँ, मैं तय कर रहा है बाहर 2-2.5 घंटा का समय दे भी के बाद में ये डेड बॉडी अपन दी तो ठीक है, मैं आप मोचरी को ताड़ो तोड़ के और बड़े रोड पर चाल बड़े बेड से, और जितना लोग है वो उड़ा जाएगा। और ए थाने बता दू, और डिप्टी इतो हड़को आदमी वो आने के बाद में उदयपुरवाटी में नोलगढ़ के मायने इतनी चोरी चकोरी, वो तो आको सारो हिस्सेदार है वो डिप्टी तो असो चोर तो आदमी में तो कट्ठे आएगा, डिप्टी बहुत देखा, अठे भी खूब देखा और इसो पहले भी खूब देखा, पर यो हिस्सो गंदो आदमी तो बन कदे गुंदे क्यों बताओ, भविष्यवाणी करे क्या मन तो आत्महत्या लगे। अरे भला आदमी आत्महत्या कर बड़ो आदमी, अरे 65 वर्ष को आदमी आत्महत्या क्या मजबूरी है की भी के, शर्म की बात है। तो मेरे तो यही कहना है, 10-5 आदमी तय कर रहे हैं, और पहले भूतरमल जी बता रहे कि 27 आदमी कमेटी बनी, 5 आदमी बनी, बस सब लोग आ रहे हैं, चिंता मत करो सरपंच साहब, और अब सब लोग मिलके और काफी लोगों ने बुलाओ, और जब तक खुलासा नहीं हुए तार मैं बता दूं, पुलिस वाला अब तक जो 5 आदमी कमेटी बनी है, बिन काल शाम तक के आ कौन बताई भाई की मृत्यु को लगभग कारण के प्रयास ही कौन कर रहे हुए,
बस और ही काम लाग रहे हैं। तो मेरे कहने को मतलब यो है कि 2-1 घंटा तो इंतजार कर से आप डेड बॉडी को इको मोचरी को तोड़ ताड़ और बड़े रोड पर ले चाल बैठ से डीप फ्रीज मंगा लियो, चिंता मत करो, डीप फ्रीज में इन्हें डेड बॉडी रखांगा और रोड पर बैठांगा। अब बात ठीक है ना। और जिस दिन तो जाम जो उनको लगा आज अब पूरा जाम लगा यही